दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लालची बहू। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश और पायल नाम के कपल रहती थी। उनका एक पीयूष नाम का बेटा था। उन दोनों ने कम पैसों में ही अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। अभी पीयूष पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। पायल ने अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से की। लड़की का नाम निशा था। पीयूष की शादी निशा से हो गई। निशा दुल्हन बनकर पायल के घर आ चुकी थी। आकाश और पायल कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। वे अपने बेटे पर बुढ़ापे पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। निशा एक लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, निशा का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वे हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। जबकि पीयूष नौकरी करता था और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आकाश और पायल बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति पीयूष के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वे अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन आकाश और पायल ने यह फैसला लिया कि वे निशा को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। निशा खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन आकाश और पायल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। निशा उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर जोर से फेंका और चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। आकाश और पायल ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, निशा, सच्ची संपत्ति पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। निशा को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। निशा के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। निशा अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। अब आकाश और पायल भी अपनी बहू से बहुत खुश थे कि उसके मन से लालच निकल गया है। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा और अधिक ज़्यादा चीज़ों की चाह रखने से। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।